जैसे ही मोहित ने उस कुएं में झांका, मानो मोहित की सांसें थम गई। मोहित कुछ समझ पाते उससे पहले ही मोहित के कंधे पर एक औरत का हाथ पड़ता है और डर की वजह से मोहित के सामने अंधेरा छा जाता है। तो कौन है ये मोहित? क्या हुआ था मोहित के साथ? कौन थी वो औरत? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं अवनीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्ट्री बॉक्स से निकला पहला रियल इंसिडेंट। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ये घटना तकरीबन आज से 11 साल पहले की है, जब मोहित कानपुर के एक कॉलेज से बीटेक कर रहे थे। मोहित का कहना है कि उस वक्त करीब 2011 दिसंबर का समय था। सर्दियां चरम पर थीं। मोहित बताते हैं कि अवनीश भाई, मुझे किसी काम से अपने पैतृक गांव, जो कन्नौज जिले के एक इलाके में है, वहां मोहित को जाना पड़ता है। वहां पर मोहित का एक पैतृक घर था और उस पैतृक घर के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसमें अब झाड़ियां और पेड़ पौधे उगे हुए थे। मोहित बताते हैं कि अवनीश भाई, रात में मैं ऊपर के कमरे में अपने कजिन के साथ सो रहा था। तभी अचानक करीब 2:30 बजे रात के मोहित वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं और विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं, जहां से वो कुआं और गांव का नजारा दिख रहा था। मोहित का कहना है कि उन्हें दूर से ऐसा लगा कि कुएं की मुंडेर पर कोई बैठा हुआ है। चूंकि सर्दियों का टाइम था, कोहरा ज्यादा था, तो मोहित को स्पष्ट तौर पर यह तो नहीं दिख रहा था कि वो औरत है, आदमी है या कोई जानवर, लेकिन उनको यह स्पष्ट था कि कोई कुएं की मुंडेर पर बैठा हुआ है। मोहित देख ही रहे थे, समझ ही रहे थे, अचानक मोहित के कानों में कुछ विस्पर टाइप की आवाज हुई, जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। अचानक मोहित झटके से पलटते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं रूम में, तो रूम में कोई नहीं होता। पास में ही दूसरे बेड पर उनका कजिन सो रहा होता है। मोहित देखते हैं, मोहित हैरान होते हैं, थोड़ा डरते हैं लोग, लेकिन मोहित साइंस के छात्र थे, तो मोहित बहुत ज्यादा इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। मोहित को लगा शायद देर रात है, नींद से जागा हुआ हूं, तो हो सकता है कुछ वहम हो, और मोहित वॉशरूम चले जाते हैं। वॉशरूम से लौटकर मोहित आते हैं और फिर उस खिड़की की तरफ झांकते हैं। तो अब की बार मोहित जो देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है। वो मोहित आज तक भूल नहीं पाए हैं। मोहित देखते हैं कि उस कुएं की मुंडेर पर जो साया अब तक बैठा हुआ था, अब वो उस कुएं की मुंडेर पर चक्कर लगा रहा है। ये देखकर मोहित काफी डर जाते हैं। मोहित कहते हैं कि ये कौन सी बला आ गई है मेरे साथ, क्या दिख रहा है। रात के तकरीबन 3:30 का टाइम हो रहा था। मोहित को उस वक्त बाहर जाना ठीक भी नहीं लगा। मोहित चुपचाप दुबक कर अपनी रजाई में लेट जाते हैं और कुछ देर बाद डरते डरते मोहित को नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह मोहित जो इस काम के लिए अपने घर गए हुए थे, वो काम निपटाते हैं, दिन भर गांव में घूमते हैं अपने भाई के साथ। शाम को मोहित करीब 8 बजे खाना खाने के बाद घर से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। मोहित का कजिन जो होता है वो अपने किसी दोस्त से बात करते हुए घर से आगे निकल जाता है। अब चूंकि रोहित मोहित को वो बात रात की याद आ रही थी, उस कुएं वाली, तो मोहित उस कुएं के पास पहुंचते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर क्या मंजर है, क्या मोहित ने उस रात देखा था। उस इलाके में कुएं के आसपास चूंकि अंधेरा था, झाड़ियां उगी हुई थी, तो मोहित को कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा था। तो मोहित ने कुएं के पास जाकर अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और कुएं में झांकना शुरू कर दिया। और जैसे ही मोहित ने उस कुएं में झांका, मोहित ने कुछ ऐसा देखा जो आज तक मोहित की रोंगटे खड़े कर देता है। मोहित बताते हैं कि जैसे ही मोहित ने फ्लैशलाइट जलाकर कुएं में देखा, उन्हें एक औरत बाल खोले हुए कुएं के अंदर बैठी दिखती है। और वो कोई औरत कोई कुएं में नीचे नहीं बैठी हुई थी, सतह पे नहीं बैठी हुई थी, वो औरत दीवार से चिपक कर बैठी हुई थी, मुंडेर के पीछे। देखते ही मोहित की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, मानो
काटो तो खून नहीं वाला हिसाब हो जाता है मोहित के साथ। मोहित पलटकर जैसे ही पीछे के लिए बढ़ते हैं, जैसे ही मोहित झटके से पीछे हटते हैं, मोहित बताते हैं कि अवनीश भाई, चूड़ियों की खनखनाहट के साथ कोई हाथ मोहित के कंधे पर पड़ता है। मोहित डर से कांपने लगते हैं, मोहित को कुछ समझ नहीं आता और अचानक ही मोहित के सामने अंधेरा छा जाता है, यानी मोहित अपना होश खो देते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो मोहित ने आखिर क्या देखा था, किसका हाथ था वो, और उसके बाद मोहित के साथ क्या हुआ, जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट देखिए। उम्मीद करता हूं इतना पार्ट, इस कहानी की शुरुआत आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मैं आपके लिए इस कहानी का अगला पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोहित के साथ उसके बाद क्या हुआ और कैसे इस बला से मोहित को आजादी मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे आगे अपलोड करने के लिए हौसला मिल सके। नमस्कार।